स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th की मैथ एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन 5 करेंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर 5 है। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 में बच्चों हमारा क्या है, देखिए कि एक बैक्टीरिया या जीवाणु के फोटोग्राफ को 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है, जैसा कि संलग्न चित्र में दिखाया गया है। इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन से क्या किया गया है कि बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है। ठीक है, यदि फोटोग्राफ को केवल 20,000 गुना आवर्धित किया जाए तो उसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी? ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि अगर जीवाणु को 50,000 गुना अगर जूम किया जाता है, आवर्धित का मतलब क्या होता है बच्चों? जूम करना। अगर आवर्धित किया जाता है तो उसकी जो जीवाणु की लंबाई है ना, वो 5 सेंटीमीटर हो जाती है। तो उसकी वास्तविक लंबाई क्या होगी? पहले तो हमें वास्तविक लंबाई पूछा गया है इस क्वेश्चन में ना, हमसे दो प्रश्न किया जा रहा है कि वास्तविक लंबाई क्या है जीवाणु की, मतलब या बैक्टीरिया की, और 20,000 गुना आवर्धित करेंगे तो उसकी लंबाई क्या होगी। दो क्वेश्चन किया जा रहा है। तो चलिए देखिए हम इसे कैसे करते हैं बच्चों। तो पहले तो हम वास्तविक लंबाई निकालेंगे कि जीवाणु की वास्तविक लंबाई क्या होगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर देखो बच्चों, अगर 50,000 गुना आवर्धन है तो हमें लंबाई कितनी बढ़ रही है उसकी? 5 सेंटीमीटर बढ़ जा रहा है। लंबाई के अनुपात में होता है हमारा ये। तो देखिए अगर हम जीवाणु को 1 गुना हम अगर आवर्धित करते हैं तो अब हमें यहाँ पे निकालना है कि वो कितने गुना उसकी लंबाई बढ़ जाती है। तो मान लिया हमने कि x गुना उसकी लंबाई बढ़ जा रही है। ठीक है बच्चों, हमने ये मान लिया है कि x गुना उसकी लंबाई बढ़ जा रही है। अगर हम 1 गुना जीवाणु को आवर्धित करते हैं तो उसकी x सेंटीमीटर लंबाई बढ़ जा रही है। ठीक है, ये हमने माना है। तो अब हम निकालेंगे कि x की जगह पे हमारा क्या आएगा। 50,000 आवर्धित किया जा रहा है तो लंबाई 5 हो रही है, मतलब कि कम, इससे तो कम ही आ रहा है ना। फिर एक यहाँ पर 1 गुना है तो इस यहाँ पर भी तो कम ही आएगा ना, यहाँ पर, क्योंकि 50,000 से ये 1 कम है, इससे ये कम है ना, तो यहाँ पर भी तो इससे कम ही आएगा। तो ये कौन से अनुपात में बच्चों? ये सीधे अनुपात में। हमें यही पता लगाना होता है पहले कि सीधे अनुपात में है कि प्रतिलोम अनुपात में, पर ये क्या हमारा है? सीधे अनुपात में। तो सीधे अनुपात में क्या होता है बच्चों कि जो हमारा ये अनुपात होता है ना x और y का, ये अपने इन सभी के बराबर होता है। ठीक है, इसमें जो भी इन कॉलम में होगा उन सब के ये बराबर होता है x और y। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम इसमें क्या निकालेंगे? जीवाणु की वास्तविक लंबाई निकालेंगे। तो चलिए बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पे कि माना जीवाणु की वास्तविक लंबाई, माना जीवाणु की वास्तविक लंबाई, माना है हमने यहाँ पे वास्तविक लंबाई कितनी है बच्चों? x है ना। अब आपको पता है कि ये इसके बराबर होगा। ठीक है, 50,000 बटे 5 का जो अनुपात है वो इसके बराबर होगा, क्योंकि सीधे अनुपात में ये जो एक्स वाई का अनुपात होता है इन सबके बराबर होता है। ठीक है, तो यह 50,000 यहाँ लिख के बटे में 5 और ये 1 बराबर में 1 बटे में x हम लिख देंगे, और यहाँ पे हम कर देंगे बच्चों तिरछी गुणा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा हो जाएगा 50,000 गुणे में x, x इसके साथ आ जाएगा, बराबर में 5 गुणे में 1। ठीक है, अब x को हम यही रहने देंगे और इस 50,000 को हम इधर लेके आएंगे। तो 5 एकम 5, अब ये यहाँ पर गुणा में है तो यहाँ पे आएगा तो ये बटे में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ए 1 2 3 4 0 है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा कट जाएगा, 5 एकम 5 और ये 4 0 हम यहाँ पर लगा देंगे, 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा x बराबर हमारा कितना आ गया? ये 5 एकम 5 एक बार में कटा है तो 1 बटे में हमारा ये आ गया 10,000। 1 बटे में कितना आ गया हमारा? ये 10,000 आ गया बच्चों। तो अब हम इसको ना स्टैंडर्ड रूप में लिख लेंगे। ठीक है, किस रूप में लिखेंगे? स्टैंडर्ड रूप में लिख लेंगे हम, स्टैंडर्ड रूप में लिख लेंगे, जिसको आप मानक रूप भी कहते हो। ठीक है, तो देखिए 1 बटे में, एक तो हमारा था ही यहाँ पे, 1 बटे में 1 के पीछे कितनी जीरो है? 4 जीरो है, तो हम 10 की घात यहाँ पे कितना लिख लेंगे? 4 लिख लेंगे। ठीक है, 10 की घात हम 4 लिख लेंगे। अब जब हम इसको बच्चों
हम ऊपर लेके जाएंगे, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस का 4 है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। तो 1 गुणे में 10 की घात माइनस का 4 हो जाएगा। ये जब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, है ना। फिर जब आप इसको गुणा कर दोगे 1 को 10 से, तो 10 ही आएगा और फिर ये -4 हो जाएगा। तो x हमारा कितना आ गया, 10 की घात -4 आ गया। x हमारा कितना है बच्चों, 10 की घात -4 आ गया। और ये इसकी लंबाई जो है सेंटीमीटर में है, तो ये हमारे यहाँ पे सेंटीमीटर भी आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। तो ये हमारा क्या है, ये हमारे जीवाणु की वास्तविक लंबाई आई है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जीवाणु का आवर्धन अगर 20,000 ही है ना, हाँ 20,000 है, 20,000 अगर गुना आवर्धन किया जाए, मतलब जूम किया जाए, अगर जीवाणु को 20,000 गुना जूम किया जाए तो उसकी लंबाई, जीवाणु की लंबाई क्या होगी। अब हमें यहाँ लंबाई निकालनी है कि जीवाणु की लंबाई क्या होगी। तो बच्चों इसको हम क्या करेंगे, y मान लेंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, y मान लेंगे। तो चलो इसको भी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं बच्चों। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि जीवाणु, यहाँ पर हम लिखेंगे कि मानव जीवाणु की आवर्धित लंबाई y, माना जीवाणु की आवर्धित लंबाई बराबर में y माना है तो y लिख देंगे हम। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा, देखिए ये इसके बराबर होगा 50,000 बटे 5 का जो अनुपात है बच्चों वो किसके बराबर होगा, 20,000 बटे y के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये सीधे अनुपात में है ना, इसीलिए बटे में y। अब यहाँ बच्चों हम कर देंगे तिरछी गुणा। ठीक है, तिरछी गुणा कर देंगे बच्चों हम यहाँ पे। तो देखिए 50,000 को y से गुणा करके लिखेंगे, गुणे में y बटे में, अब ये 20,000 गुणे में 5। ठीक है, फिर अब हम क्या करेंगे, y को यही रहने देते हैं, बराबर की इसी साइड रहने देते हैं। इस 50,000 को हम इधर लेके आ जाएंगे, तो 20,000 गुणा में 5 और बटे में क्या हो जाएगा हमारा, ये 50,000 बच्चों हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। तो देखिए 1 2 3 4 जीरो है, 1 2 3 4 जीरो, तो 4 जीरो से ये 4 जीरो, तो बच्चों ये कट जाएगा, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, इस 5 से ये 5 कट गया, बचा क्या हमारे पास 2 बचा। तो जो y हमारा कितना आ गया, 2 आ गया, है ना, y हमारा 2 बच गया। अब क्योंकि हमने ये लंबाई है ना, हमारा ये लंबाई है, जीवाणु की लंबाई है जो कि सेंटीमीटर में है, तो यहाँ हम सेंटीमीटर लगा देंगे। तो जो जहाँ पे हमने y भरा था बच्चों, हमारा वहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, 2 सेंटीमीटर। तो हमारी जीवाणु की जो लंबाई है वो कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर आ गई है। जब हम जीवाणु का आवर्धन 20,000 गुना करेंगे तो हमारी जीवाणु की लंबाई कितनी हो जाएगी, बैक्टीरिया की लंबाई 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना। क्योंकि जब यहाँ पे 50,000 पे 5 हो रहा है, 50,000 आवर्धन पे 5 सेंटीमीटर लंबाई हो रही है, तो 20,000 पे तो इससे तो कम ही होगी ना। तो 20,000, जब हम 20,000 गुना जब आवर्धित करते हैं, मतलब जूम करते हैं बैक्टीरिया को, तो जो उसकी लंबाई हमें कितनी मिलती है, 2 सेंटीमीटर मिलती है। तो बच्चों ये हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक आंसर ये हमारा और एक आंसर ये है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देखिए, 2-3 बार देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। और वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर लेना बच्चों, ताकि आने वाली वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। धन्यवाद।